हेलो मेंबर्स, आज हमने निफ्टी के ऑप्शंस को ट्रेड किया था। 18,550 की हमने पुट को बाई किया हुआ था। यहाँ पर देखिए कुछ सेटअप्स हैं जो कि हमने वॉल्यूम प्रोफाइल एंड अपने वॉल्यूम्स के थ्रू निकाले थे। हायर टाइम फ्रेम पर भी हमने कुछ एनालिसिस के अंदर की थी। अभी आगे चल करके देखेंगे क्वांटिटीज़ वगैरह कैसे क्या हैं एंड ओवरऑल हमारी एनालिसिस क्या थी। इसके अंदर देखिए एक लेवल हम मार्क करेंगे, एक जोन, एक ये वाला। देखिए कल सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो बायर और सेलर्स का था वो इसी प्राइस पर था। हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना था वो सेम लेवल, ग्रीन वाले लेवल के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, तो प्राइस नीचे की तरफ आया एंड यहाँ पर थ्रू दी अवर एंट्री कन्फर्मेशन मेथड्स, जब हमें यहाँ पर हमारी एंट्रीज मिली तब हमने अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया अपनी फुल एनालिसिस के साथ। अभी चलते हैं सीधे अपनी ट्रेड बुक पर एंड यहाँ पर ओवरऑल आज का ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 8,740 रुपीज़ का है। हालांकि ट्रेड में और ऊपर एग्जीक्यूट करना था एंड एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जिट के बाद हमें लग रहा था कि प्राइस में हम बहुत जल्दी निकल गए, बट जो एग्जिट की कंफर्मेशंस थी वो हमें जल्दी मिली थोड़ा सा। हालांकि वो एक तरह का फेक सिग्नल था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की लाइन हमारा बाई एरिया है और अप साइड की लाइन हमारा एग्जिट का पॉइंट है। सो एक ओवरऑल जो हम निफ्टी के चार्ट्स को भी एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमने ट्रेड को किस तरह से एनालाइज किया, कैसे फिर हमने वहाँ पर अपनी एंट्री ली। क्योंकि स्पॉट के प्राइस को एनालाइज करना ठीक तरह से उसके अंदर लेवल्स निकालना बहुत मैटर कर जाता है ऑप्शंस में जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। पोजीशन बुक में चलेंगे, साइड में अपनी मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी हम लगा देंगे आपको प्रॉफिट्स के। सो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक और एक डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। हालांकि एग्जीक्यूशन के बाद में हमें लगा, एग्जिट के बाद में, कि हम और भी बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर ग्रैब कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, एक डिसेंट सा प्रॉफिट हमें आज के सेशन में हुआ है। सो 200 क्वांटिटीज़ के साथ हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना, लगभग 4 लॉट थे एंड एक ठीक ठाक ट्रेड और एक ठीक ठाक क्लोजिंग हमारे इस वीक की रही। सो अभी बढ़ेंगे सीधे हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर एंड एक एक चीज़ वहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑप्शंस में हमेशा हम बोलते हैं कि एक सही लेवल आ जाने के बाद में, सही लेवल का मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद में ही आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आना। किसी के प्रभाव में या किसी के इंप्रेशन में आकर के आप बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ में ऑप्शंस में ट्रेड मत करने लगना। थैंक्स एंड बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। निफ्टी के जब आप चार्ट देखोगे तो इसके अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, डे टाइम फ्रेम तो हम एक्चुअली यूज़ करते हैं और डे टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ एक लेवल्स बने हैं, कुछ एक स्विंग पॉइंट्स बने हैं। यहाँ से प्राइस ने क्या किया था, एक सपोर्ट ले लिया था। इस ब्लैक वाली कैंडल के लो से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया था। काफ़ी सारे ये और प्राइस मिल करके आपको शायद कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो नीचे वाले लेवल्स को हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। ओके, अभी क्लियर हो जाएगा। इस ब्लैक वाली कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद में प्राइस एक्शंस देखिए किस तरह के हो रहे हैं। प्राइस हमारा नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, बट प्राइस ने जस्ट ब्लैक वाली कैंडल के लो से ही सपोर्ट ले लिया। 7th को क्या हुआ है, प्राइस हमारा नीचे की तरफ क्लोजिंग कर रहा है। 8th को क्या हुआ है, प्राइस हमारा वापस से अप साइड की तरफ चला गया है। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में 9 दिसंबर को प्राइस ने उस लेवल के नीचे वापस से आकर के मूवमेंट दिखाया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे कि एक कॉमन माइंडसेट क्या होता है, देखना है क्या इसमें, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ब्लैक कैंडल बन रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, इसमें क्या हो रहा है, क्या देख सकते हैं या इससे हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं। एक चीज़ जो रीडिंग में बहुत काम आती है वो है किसी भी चार्ट को देखने के बाद उस चार्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि बिना कुछ रीड किए ही प्राइस आपको बहुत कुछ समझा देता है। किसी भी चार्ट को ओपन करो, जैसे कि हमारे पास ये इथेरियम का चार्ट है, सिंपल सी बात है ना कि प्राइस ने अपना ये वाला गैप फिल कर लिया है। प्राइस का इसी जगह से रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लिया जा सकता है ना, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस हमारा ऊपर निकल जाएगा या तो फिर नीचे। अब ओवरऑल हम देख करके आपको समझाया ना, तो यहाँ से प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हमें नजर आ रही है, प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वापस हम लोग निफ्टी पर आ जाते हैं। अब इसको देखने के बाद में हमें क्या, ये एक लाइन मिल गई, लाइन के पास में डेली टाइम फ्रेम पर ये 2-3 कैंडल्स फॉर्म होती हुई नजर आई। एक चीज, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो मेरा डे टाइम फ्रेम का लेवल है, बट इस रेंज पर लोअर टाइम फ्रेम पर क्या प्राइस एक्शंस में ये देखने वाली चीज होती है। क्योंकि डे टाइम फ्रेम पर तो हमें यहाँ एक एक कैंडल नजर आ रही है, बट यहाँ हो क्या सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर कि प्राइस कुछ देर तक इसी ब्लैक वाली लाइन पर ऐसे सपोर्ट लेकर के नीचे की तरफ गिर गया, जैसे इस दिन गिरा, क्योंकि डाउन साइड की तरफ प्राइस था। अब इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म की। सो ग्रीन कैंडल में क्या होगा कि प्राइस यहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है इस ब्लैक वाली कैंडल पर लोअर टाइम फ्रेम पर इसने रेजिस्टेंस लिया हो और आज फिर से हमारी इस ब्लैक वाली लाइन पर सपोर्ट लिया हो। ये लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन हो सकते हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा, हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और हमारी ये जो डे टाइम फ्रेम की मार्किंग है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम सही हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर हमें उसके इफेक्ट नजर आ जाएंगे। ये देखिए, एक सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, उसके बाद में प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ की, इस दिशा में। वापस से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया और वापस से देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने स्टार्ट कर दिया है ना, और रेजिस्टेंस के बाद से वापस प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। इस लाइन का इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा कि लोअर टाइम फ्रेम पर क्या पड़ रहा है। आज के सेशन में क्या हुआ है देखिए, अब
कल की मार्केट की मूव्स को देखते हुए हमें एक चीज़ अगर ये पता चल जाए कि कल कौन सा ऐसा प्राइस था जहां पर हैवी क्वांटिटीज़ में ट्रेड हुआ है, मतलब बायर और सेलर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब अगर हमें ये पता करना है कि किस प्राइस पर कल सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं, तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टूल की, वॉल्यूम प्रोफाइल की। वॉल्यूम प्रोफाइल का एक तरीका हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। डे की फर्स्ट कैंडल मतलब 9:15 की कैंडल और डे की लास्ट कैंडल, फर्क नहीं पड़ता हाई लो ओपन क्लोज मार्क करो, जस्ट लेवल आपका मार्क होना चाहिए डे की फर्स्ट कैंडल से लेकर के लास्ट कैंडल। पूरे दिन में जहां पर भी सबसे ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, मतलब हाई इंटरेस्ट का एरिया बायर और सेलर्स का, वो हमें नजर आ जाता है। देखिए हमने वॉल्यूम प्रोफाइल का बिल्कुल सेंटर एरिया मार्क कर लिया, हमें एक लेवल और मिल गया। डेली टाइम फ्रेम पर तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं ही इस ब्लैक वाली लाइन को लेकर के, लेकिन फिर हम देख रहे हैं इस ब्लैक वाली लाइन पर हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल भी इंडिकेट कर रही है कि ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। अब इसके नीचे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मालूम है हमको कि हमें इस ब्लैक वाली लाइन के नीचे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग और कल का सारा गैप फिल कर दिया जो मार्केट में मॉर्निंग में दिखाया, और यहां से प्राइस नहीं, हम चाहते तो इस लो के नीचे से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। एक मन हुआ था बट फिर हमने अवॉइड कर दिया। क्या देखते हुए कि कल प्राइस ने इसी जगह पर सपोर्ट लिया है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के थोड़ी देर तो हमें प्रॉफिट दिखा और वापस से ऊपर चला जाए। डेंजरस है ना, सारी चीजें देखिए हमारे सामने ही हो रही हैं, जस्ट क्या है एक पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होता है। साफ जगह पर आप ट्रेड करोगे तो वहां पर ट्रेड्स स्मूथ चलेंगे, और आप हॉच वॉच एरिया में ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, जस्ट लाइक ये हमारा हॉच वॉच का एरिया, यहाँ पर प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट हुआ है। अब ऊपर से अगर हम लोग नीचे की दिशा में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, मालूम नहीं है कि ना कि प्राइस हमारा किस जगह से टर्न हो जाएगा। हो सकता है कि नीचे गिर जाए जैसे कि आज के सेशन हुआ। अगर हमें कंफर्मेशंस नहीं मिलते तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हमें कंफर्मेशंस कब मिले कि प्राइस ने जब हमारे लेवल को नीचे की दिशा में ब्रेक कर दिया, एक लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, और फिर से लोअर हाई, और फिर से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर गया। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे इस ब्लैक वाली कैंडल के आसपास हमने कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एंड स्टॉप लॉस जो हमने कंसीडर कर लिए थे, क्योंकि ऑर्डर बुक जब आपने देखी होगी सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लगे हुए हैं, एक बाइंग और सेलिंग, उसमें स्टॉप लॉस नहीं है, जबकि इक्विटी ट्रेड्स के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, अब जैसे ये अपना स्ट्राइक प्राइस है, अब मान के चलिए यहाँ पर हम लोगों ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया स्विंग पर। स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्राइस आपका इसी जगह पर आएगा और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और वापस से ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जब आप देखोगे कि निफ्टी के अंदर अगर हम लोग स्विंग्स लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर स्टॉप लॉस ना जाए, मतलब निफ्टी अपना स्विंग ब्रेक नहीं कर रही है और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर स्विंग्स ब्रेक हो रहे हैं, और अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर हम स्ट्राइक प्राइस पर ही लगाएंगे, स्पॉट के चार्ट्स पर तो लगा नहीं देंगे। इस वजह से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और हाँ देखते रहेंगे कि प्राइस ने जैसे ही हमारे लेवल को, मतलब स्पॉट के स्टॉप लॉस को जाकर के जैसे ही वो टच करेगा हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कुछ वेट नहीं करना है कि नहीं थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा वेट कर ले, कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस गया तो फिर आप यहाँ से चुपचाप बाहर ही निकल जाओ, वही सही है। सो इस जगह पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। जस्ट हमने कोशिश की थी ये जो ग्रीन वाली कैंडल इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है, या यहाँ पर प्राइस ने जो जोन्स बनाए इसके ऊपर भी अगर प्राइस निकलेगा तो हम निकल जाएंगे। फिर क्या हुआ ना कि प्राइस सीधे नीचे की तरफ गिरी, और हमने जो अपनी एग्जिट की है इन 4-5 बियरिश कैंडल्स के फॉर्म हो जाने के बाद में, जैसे ही ग्रीन कैंडल्स के हायर हाइज लगने शुरू हो गए हम यहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि लग रहा था कि यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया, क्योंकि ऑप्शंस की बात है ना, इसमें फटाफट सब कुछ होगा, तो जो भी डिसीजन है जल्दी जल्दी लेना होगा। सो इसी वजह से आप देख रहे हो कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, 8000 कुछ का प्रॉफिट है, जबकि अगर हम रुकते तो यहाँ पर वही प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होकर के करीब 14-15 हज़ार तक पहुँच सकता था। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ट्रेड फिनिश कर दिया। हम लोग चाहे अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखें या फिर स्टॉक्स के चार्ट देखें, दोनों में ही हमारी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर देता है क्वांटिटीज़ के एनालिसिस। वॉल्यूम्स हमारी किस प्राइस पर आई जैसे कि वो हमें बता देता है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम्स किस टाइम पर कितनी वॉल्यूम्स आई ये बहुत हेल्प कर देता है। इसके बाद में अप एंड डाउन वॉल्यूम्स जो भी हमने हाइट कर दी है, ये वॉल्यूम्स भी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। सो ओवरऑल फिर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा एनालिसिस करनी होती है, ओवर एनालिसिस नहीं, लेकिन जिस अच्छी तरह से या फिर जितने इत्मीनान के साथ में हम लोग इक्विटीज़ के अंदर एनालिसिस कर लेते हैं उतना इत्मीनान, मतलब प्रैक्टिस वही चाहिए बट स्पीड में काम होगा। तो जितना हो सके क्वांटिटीज़, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपको एक सही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, कोई भी इंडिकेटर वो जस्ट प्राइस के पीछे पीछे चलेगा। हमें वॉल्यूम्स के थ्रू ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो चाहे आपका इक्विटी हो। सो जितना हो सके वॉल्यूम्स के बारे में पढ़िए, समझिए, जिस भी तरह की चीज़ें जो प्राइस एक्शन और जो वॉल्यूम एनालिसिस हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं ना, आप सर्च करके देख लीजिए, इस तरह के टॉपिक्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम फाइंड करते हैं फिलहाल हमें तो नहीं ही मिलते हैं, पैसे ले करके भी लोग ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इसको जितना हो सके उतना फोकस और कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ अपने इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।